जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डिजीनेस के बारे में, यानी सर का चक्कर। जब भी सर घूमता है तो उसी को डिजीनेस बोलते हैं, जिसे चक्कर आना कहते हैं। तो इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे, इसका सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, जब भी पेशेंट को चक्कर आता है तो डॉक्टर जो है किस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिससे चक्कर ठीक हो जाता है, और चक्कर किस वजह से आ रहा है थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारा रीजन हो सकता है चक्कर आने का, और पहला लक्षण इसका है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए तो उसके वजह से भी चक्कर आता है, और पेशेंट को बीपी अगर कम भी हो जाता है उसके वजह से भी चक्कर आता है। और एक और लक्षण है, अगर पेशेंट को वीकनेस वगैरह होता है उसके वजह से भी चक्कर आता है। तो डॉक्टर पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम आज ये तीनों वजह से अगर चक्कर आए तो उसमें कौन कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भर्टीन टाइप। भर्टीन 8 mg भी आता है, 16 mg भी आता है। तो इसको पेशेंट को आप दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है बीटा हेस्टिन। तो इसको पेशेंट को आप दे सकते हैं। जब बहुत ज्यादा अगर चक्कर आता है तो इसको आप SOS के रूप में दीजिए, चक्कर आने पे खाएगा, और नहीं तो नहीं खाना है। दूसरा दवाई चक्कर का आता है सिनार्जिन करके, तो इसको भी दे सकते हैं। वो भी 25 से 50 और 75 mg में आता है। बशर्ते थोड़ा सा जान लेना है कि पेशेंट को चक्कर किस वजह से आ रहा है। तो हम अभी फिलहाल हम आपको चक्कर की दवाई बता रहे हैं कि चक्कर आ रहा है तो उसमें कौन सा मेडिसिन का यूज करना है। तो दूसरा दवाई इसका आता है सिनार्जिन 75 mg में, इसको भी आप जरूरत पड़ने में पेशेंट को दे सकते हैं। और तीसरा नंबर में जो दवाई आता है वो अस्टेमनिल 5 mg करके आता है। तो इसको भी पेशेंट को आप अगर बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है तो इसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि तीनों दवाई में से 3 तरह का जो दवाई बताए उसमें से एक ही तरह का दवाई पेशेंट को देना रहता है। अब इसके साथ में क्या देना रहता है, इसके साथ में आपको DSR गैस की दवाई को आपको देना ही जरूरी, देना कंपलसरी है। और तीसरी जो दवाई है वो पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन, बीपी कम हो जाने की वजह से चक्कर आ रहा है, बीपी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से चक्कर आ रहा है, या वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहा है। अगर वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहा है तो उसे आयरन और कैल्शियम का दवाई दे सकते हैं, और साथ में मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और जो कि अपराइट D3 करके आता है, उस सप्ताह में आप इसको एक कैप्सूल पेशेंट को दे सकते हैं। और दूसरी दवाई जो है वो आप A to Z दे सकते हैं। A to Z गोल्ड आता है, उसको आप पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से पर डे एक टैबलेट दे सकते हैं। अगर बीपी ज्यादा बढ़ गया उसके वजह से अगर चक्कर आ रहा है तो आप पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से बीपी की दवाई आप दे सकते हैं, जो कि एम्लोकाइन 80 आता है, टेलवास आता है। जो जिस तरह का बीपी पेशेंट को बढ़ा रहता है उसके हिसाब से आपको डॉक्टर जो है पेशेंट को दवाई देते हैं। और साथ में आपको चक्कर का दवाई तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि चक्कर का दवाई क्या देना है। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारा YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।